पूर्णिमा के उपलक्ष्य में ये बाबा की द्वारका माई, बरेली कुदेशिया स्थित द्वारका माई बाबा की माई मंदिर में आज हम लोग हैं। जानते हैं गुरु पर्व के उपलक्ष्य में यहाँ के जो माई मंदिर बरेली के पंडित जी हैं उनसे पंडित जी प्रणाम और हमारे चैनल की तरफ से हार्दिक बधाई गुरु पर्व की। और गुरु पर्व के उपलक्ष्य में आप भक्तों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जय साई राम भैया। जैसा कि आप देख रहे हैं आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा का वैसे तो हमें ये समझना है कि गुरु पूर्णिमा वास्तव में क्या है। कहते हैं अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम गुरु के चरणों में प्रणाम करते हैं, उसको नमस्कार करते हैं। हमारा आज का जो दिन है वो गुरु के लिए अर्पित है। सच तो ये है कि आज का दिन गुरु के लिए अर्पित है और हमें आज के दिन विशेष रूप से गुरु की पूजा करनी चाहिए। जैसे हमारे कहते हैं कि 9 ग्रह होते हैं, तो प्रत्येक दिन में अलग अलग कहते हैं कि आज मंगल का दिन है, आज बृहस्पतिवार का दिन है, आज इसका दिन है। तो हम क्या करते हैं उस दिन उस देवता की, उस ग्रह की पूजा करते हैं। उसी प्रकार से क्या है कि हमारे जैसे पूर्णिमा है या कोई और विशेष तिथि है, कहते हैं हम उस पर्व पर, उस तिथि पर उस देवता को मनाते हैं, उस देवता की पूजा करते हैं। उसी प्रकार से गुरु पूर्णिमा के पर्व पर अपने सद्गुरु, अपने गुरु की पूजा करनी चाहिए। उसको जो भी हमें अर्पण कर सकते हैं उसको करना चाहिए। फल, मिष्ठान, वस्त्र, दक्षिणा इत्यादि जो भी दे सकते हैं उसको अर्पण करना चाहिए और इस प्रकार से गुरु को मनाने का सतत प्रयत्न करना चाहिए। गुरु पूर्णिमा का वास्तविक अर्थ ये है। दूसरी बात, मैं बाबा की सेवा में, बाबा की नौकरी में लगा हुआ हूँ। उसके नाते मैं अगर आपको बताऊँ तो बाबा के मंदिरों में गुरु पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। जैसे कि गुरु पूर्णिमा, रामनवमी, विजयदशमी, ये 3 पर्व ऐसे हैं जो कि बाबा के बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। जैसी भी स्थिति हो, लेकिन बाबा के बड़े से या बड़े, छोटे से छोटे सभी मंदिरों में ये पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। बाबा के यहाँ भी आज गुरु पूर्णिमा का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। आप देख रहे हैं भंडारा चल रहा है, भक्त लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। अभिषेक कराया गया सुबह, बाबा का प्रातःकालीन काकड़ आरती 7 बजे हुई, 8:30 बजे बाबा का पूजन और हवन हुआ, 10:30 बजे बाबा का महाभिषेक कराया गया, 1 बजे बाबा का भंडारा हुआ, 12 बजे बाबा की आरती हुई। इस प्रकार से पूरा क्रम आज सुबह से चल रहा है बाबा के घर में और बाबा का धूमधाम से ये पर्व गुरु पूर्णिमा का हम लोग मना रहे हैं। लेकिन हाँ, एक बात मैं आप सभी भक्तों से, आप सभी से कहना चाहूँगा कि आज शायद बाबा के घर में एक बहुमूल्य वस्तु जो कि आज हमारी दृष्टि से ओझल है, हमारे परम प्रिय, परम आदरणीय श्री अनूप कुदेशिया जी, जिनका कि अभी पिछले 2 माह पूर्व आपके 17 मई के लिए देहावसान हो गया कोरोना के चलते। आपको मैं बताऊं कि आज जिस जगह पर हम लोग खड़े हुए हैं और जो रूप आज बाबा का आपको देखने में आ रहा है, इस रूप को यहाँ तक पहुँचाने के लिए हमारे परम आदरणीय श्री अनूप कुदेशिया का बहुत बड़ा प्रयास, बहुत बड़ी मेहनत और बहुत बड़ी लगन रही है। वास्तव में अगर देखा जाए इस मंदिर के लिए उन्होंने एक एक कोने को ऐसे चमकाया है जैसे कि कोई अपने घर को भी नहीं चमकाता है। आप देखिए कि निरंतर वो इसी चीज़ के विषय में सोचते थे कि मंदिर में क्या कर लूँ, मंदिर में ये बनवा दूँ, मंदिर में ये देख लूँ, मंदिर की खूबसूरती कैसे हो सकती है। ये जो सोच है, ये जो विचार है, ये जो भाव है, ये हमारे परम आदरणीय श्री अनूप कुदेशिया जी में था और जिसमें कि उन्होंने आज मंदिर को इस स्थिति में पहुंचाया। ये सच है। मैं उनके लिए आज उनकी आत्मा की शांति के लिए बाबा से निरंतर प्रार्थना करता हूं कि बाबा उनकी आत्मा को शांति दें और अपने चरणों में स्थान दें। सच ये है कि मैंने हमेशा यही सोचा कि भाई साहब का साथ मेरा रहेगा। मुझे ये विश्वास नहीं था। बाबा की इच्छा देखिए कि आज 24 सालों के इस अंतराल में अनूप कुदेशिया जी ने अपने कर कमलों द्वारा हमारे साथ खड़े होकर बाबा की वेदी पर अभिषेक कराया। आज पहला वो दिन है जो कि उनकी अनुपस्थिति में मुझे ये कार्य करना पड़ा। मुझे इस बात का दुख है, लेकिन फिर भी
मैं कहूँगा कि शायद बाबा की यही इच्छा थी जो उन्होंने इतने समय का सफ़र साथ साथ लिखा था। आज मंदिर में बहुत सब कुछ अच्छा है, लेकिन आज उनकी कमी है। मैं और आगे क्या कहूँ। धन्यवाद सभी के लिए। धन्यवाद। जी सर, आपका नाम? विष्णु गुप्ता। तो विष्णु गुप्ता जी, आप कब से आ रहे हैं यहाँ बाबा के? मैं यहाँ 14 साल से बराबर आ रहा हूँ और यहाँ मंदिर में विशेष एक अलग से अनुभूति होती है। यहाँ बाबा की वेब्स है जिसको आपको आभास होता है आने के बाद। जब मैं प्रथम बार यहाँ आया था तब भी उस दिन भंडारा चल रहा था और मैं अनु भैया ने मुझे भंडारा खिलाया, और उसके बाद मैं जब गाड़ी में बैठ के निकला तो मैं अपने अंदर से रोक नहीं पाया और बहुत बुरी तरह से आंसू निकले। मतलब ऐसा लगा जो बाबा जो है मुझे अंदर से आशीर्वाद दे रहे हैं कि तू ठीक कुशल रहेगा, सही रहेगा। तो सर, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जो बाबा से आपकी नज़दीकियाँ बढ़ी, किसी कारण से बढ़ी या अनायास बढ़ी? बाबा के अनुभूतियों से। हमें बाबा ने हर जगह हमको आवाज़ दिलाया कि मैं मौजूद हूँ। जहाँ कहीं परेशानी में पड़े उन्होंने अपना हाथ रखा और हमारी परेशानियाँ दूर की। अच्छा, आज कई भक्तों के बीच में बाबा को लेकर के भ्रांतियाँ हैं, उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बाबा हर जगह मौजूद हैं, बाबा की कोई भ्रांति नहीं है। बाबा अपने आप को कभी भगवान नहीं कहते थे, वो अपने आप को एक आपका बीच का इंसान कहते थे और उन्होंने हमेशा आप लोगों की सेवा की है। कभी उन्होंने कभी कुछ मांगा नहीं, कभी कुछ ऐसा नहीं किया। उन्होंने लोगों के लिए प्रति हमेशा प्यार रखा है। धन्यवाद जी। आज आपका नाम? नीता कुडेशिया। तो आज ये जो कुडेशिया मंदिर में जो पर्व मनाया गया है, इसके विषय में आप क्या जानकारी देना चाहेंगे? ये कुडेशिया फाटक बरेली में जो साईं रक्षा मंदिर है, हम वहाँ के संस्थापक हैं। आज जो पर्व है वो गुरु पूर्णिमा का पर्व है। आज हमारे बाबा को क्योंकि हम गुरु मानते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ा पर्व है, लेकिन कोविड को देखते हुए, इसके प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए कुछ नियम आज हम लोग ने बदले हैं और उसी हिसाब से हमारा पर्व खूब हर्ष उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। तो आज के दिन विशेष मंदिर में क्या रहता है, तो जानकारी देंगे? विशेष ये है कि आज बाबा का महाअभिषेक होता है। सुबह जैसे काकड़ आरती होती है वो तो रोज़ की तरह होती है, लेकिन महाअभिषेक आज का विशेष कार्यक्रम है। महाअभिषेक होता है, महापूजन होता है, हवन होता है, उसके बाद हमारा भंडारा होता है। लेकिन भंडारा वही कोविड को देखते हुए आज हमने पैकिंग बॉक्सेस के इंतज़ाम किए हैं, तो भक्तों को आज वही वितरित किया जा रहा है। तो आइए जानकारी लेते हैं। तो सर, जैसा कि बताया कि कोविड प्रोटोकॉल को लेकर के यहाँ कार्यक्रम हो रहा है, तो कुछ ऐसा भक्तों के लिए आप मंदिर में कुछ ऐसा बाउंडेशन लगाया है कि इतने ही भक्त मंदिर में आएंगे और उसके अलावा नहीं आएंगे, ऐसा कुछ है क्या? जय साईं राम। पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो हमारे मंदिर में भव्य प्रोग्राम हुआ है उसमें कोविड के नियमों का पूरा ध्यान रखा गया। जैसे कि आप बता रहे हैं, हमने इस बार भंडारा भी लोगों को बुला कर के एक साथ एकत्र करके नहीं किया गया। मंदिर में भंडारा पैकिंग किए गए हैं और लोगों को एक दूरी के हिसाब से उनको दिया जा रहा है। तो कोविड का नियम या कहें प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। बाबा, क्योंकि साईं बाबा का पिछले 23-24 साल से हम लोग यहाँ पर्व मना रहे हैं और ये गुरु पर्व है हमारा, तो सारे ही भक्त यहाँ आए हुए हैं और ये कोविड के नियमों को ध्यान में रखते हुए हम सभी लोग ये पर्व मना रहे हैं। सर, ये जो कुडेशिया से जो साईं रक्षाधाम मंदिर है, तो आज कौन सा गुरु पर्व मनाया जा रहा है? मतलब संख्या के हिसाब से कौन सी संख्या जा रही है? ये 24वां गुरु पर्व है हमारा। ये 24 साल हो गए हैं मंदिर को, और हमारे मंदिर के पूर्व संस्थापक स्वर्गीय श्री अनूप कुडेशिया जी, जो कि ये पहली बार उनकी अनुपस्थिति में हो रहा है और शायद मैं कहूँगा शायद उन्हीं के आशीर्वाद के साथ हो रहा है ये। और ये हम लोग के भी लिए एक कठिन दौर है, यकीन मानिए, लेकिन बाबा के आशीर्वाद से और सबके सहयोग से अच्छे से ये पर्व मनाया जा रहा है।